जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारतीय मीडिया ने कुछ खबरें शेयर की हैं। उन खबरों के मुताबिक जो एक लश्कर तैयबा के आइडियोलॉग और को फाउंडर हैं आमिर हमजा नामी शख्स, उनको कल रात जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ है। अच्छा, नोबडी नोज दिस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन इमीडिएटली ये जो लश्कर तैयबा के रिलेटेड पाकिस्तान में लोग हैं, ये जब इनके ऊपर कोई हमला होता है, जिस तरह अगले दिन सिंध के अंदर एक हमला हुआ, इमीडिएटली इनकी तस्वीरें और सारा कुछ मीडिया पे आना शुरू हो जाता है एंड इंडिया में आना शुरू हो जाता है। पाकिस्तानी मीडिया गेट्स दिस न्यूज फ्रॉम एन इंडियन मीडिया। अब ये जो अमीर हमजा या आमिर हमजा हैं, ये कहा जाता है इज रेजिडेंट ऑफ लाहौर। और ये एक इंडिया टुडे ने भी इसको कोट किया है और बहुत सारे अखबारों ने इसको कोट किया है कि ये वो लोग हैं जो बेसिकली मुख्तलिफ जगहों के ऊपर यू नो दे आर एक्टिव। और ये क्या कर रहे हैं कि ये एलईटी के बंदों को कत्ल कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं उनके ऊपर। कहा जाता है कि जो हमजा साहब है लेफ्टिनेंट, ये जो एलईटी का बंदा अमीर हमजा जो है, ये बहुत स्पीचेस दिया करता था और बड़ा इन्वॉल्व था। और बहुत सारी किताबें इसने लिखी हैं। ये यूएस की डेजिग्नेटेड जो सैंक्शन टेररिस्ट लिस्ट है उसके ऊपर भी था, लेकिन सम हाउ ही हैज़ बीन मूविंग अराउंड फ्रीली। और लेकिन कहा जाता है कि 2018 के अंदर जो लश्कर तैयबा पे क्रैकडाउन हुआ था, तो जो जमातुद दावा और ये जो फलाह इंसानियत फाउंडेशन एंड ऑल दैट, इसने फिर उस वक्त लश्कर तैयबा से अपने आप को डिसएसोसिएट कर लिया था। फिर कहा जाता है कि ये इसने कोई और ग्रुप बना लिया या क्या किया। बट द क्वेश्चन इज कि आपने नोट किया कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसके ऊपर दो तीन बातें बड़ी क्लियरली हुई। पहली बात बड़ी क्लियरली ये सामने आई कि जो भी हो जाए, वट एवर विल हैपन, ठीक है, इंडिया लिमिटेड स्ट्राइक करेगा। ये बात चली थी, अगर आपने भी उस वक्त ये बात सुनी हो कि इंडिया जो है वो क्या करेगा, लिमिटेड स्ट्राइक करेगा। फिर उन्होंने कहा कि पॉसिबिलिटी है कि इंडिया जो है वो हो सकता है फुल स्केल वॉर की बात करे, तो शायद फुल स्केल पे जाना पड़े। फिर बात चली, उन्होंने कहा नहीं, हो सकता है कि ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, ये जो बंदे पकड़ना और उनको मारना। आपको पता है कि भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल साहब, वो ही इज नोन फॉर दिस गेम प्लान। ये जो गेम प्लान है लार्जली ये उनका होता है। वो बताते हैं कि किसको हमने हिट करना है, और ये माइंड, ये बेसिकली सारी थेरी उनकी है। मुझे ऐसा लगता है उन्होंने, कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये कहा था, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये कहा था कि इंडिया के पास ऐसे लोग मौजूद हैं कि उन्होंने ऑलरेडी, वो जिसे कहते हैं ना, ठेका दे दिया हुआ है। यू फाइंड दीज पीपल, यू हिट देम, एंड दे आर ऑल अराउंड, वो घूम रहे हैं। वो कोई दुबई में बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा हुआ है, कोई कहाँ बैठा हुआ है, उनको ठेका दे दिया हुआ है, ये बंदे हैं, इनको आपने हमला करना। अब लश्कर तैयबा के लोगों के अंदर बड़ी पैनिक है कि हमें जारी बात है, हमें कोई प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकता, हमें कोई प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकता, हम इस काबिल ही नहीं है। अब सवाल ये नहीं है कि लश्कर तैयबा के जो लोग हैं वो क्या हैं, माजी में क्या थे। सवाल ये है कि इफ इंडिया कैन हायर पीपल एंड किल पीपल इनसाइड पाकिस्तान, तो पाकिस्तान फिर कहां गया? मतलब पाकिस्तान की तो कोई बात ही नहीं है फिर, कि जब जिसका दिल आया जो मर्जी किया, उसने कहा जनाब उड़ा दो पाकिस्तान को, खत्म कर दो, मर्जी की बात है ना। ये चीज हुई ना, कि जब जिसका दिल किया उसने पाकिस्तान पे हमला कर दिया, बंदे पाकिस्तान के मार दिए। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या कर रही है इस सिलसिले में? या कि पाकिस्तान हैज लेफ्ट इट टू प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड अमित शाह एंड एनएसए दोवल साहब, या उन पे छोड़ दिया हुआ है कि वो जो करें वो करें, हमें इन चीजों से कोई गर्ज नहीं है? ये होती तो है ना सवाल
कि जो करें वो करें, हमें इन चीजों से कोई गर्ज नहीं है। या तो फिर ये बात है कि भाई ठीक है, ये फैसला जो है वो राजनाथ सिंह ने ही करना है, क्योंकि राजनाथ सिंह जो है वो ही इज द वन मैन हु अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, वो धमकी देता है, वो करता है। मैं तो समझता हूं कि पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर जब दिल करे, इंडिया के जो वो लोग हैं, जो लोग इन सारी गेम के अंदर हैं, वो जब दिल करे वो आते हैं, बंदे मार के चले जाते हैं। उनका यहाँ पे पूरे का पूरा सेटअप है। मैं देख के हैरान हो गया हूँ यार, मैं देख के हैरान हो गया हूँ इस चीज को। मैं इस सारी गेम को देख के हैरान हो गया हूँ। आई कैन नॉट इवन डाइजेस्ट दिस थिंग कि कैसे लोग आके आपके मुल्क के अंदर, देखिए अमीर हमजा लश्कर तैयबा का था, हाफिज सईद लश्कर तैयबा के थे। दे हैव ऑलवेज बीन लायबिलिटी टू पाकिस्तान। मैं तो ये कहता रहा हूँ, मैंने बड़ा खुल खला के, आई डोंट सपोर्ट टेररिज्म, आई डोंट सपोर्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, आई डोंट सपोर्ट ऑल दीज पीपल, बट द क्वेश्चन इज कि दे आर पाकिस्तानी सिटीजन्स। विल पाकिस्तान रिमेन साइलेंट और विल पाकिस्तान स्पीक? आप उनकी देखें, आप इंडिया की बहादुरी चेक करें। पहले उन्होंने फैसला किया आपके लोगों को 9 शहरों में हमला करना है, उन्होंने कर लिया अटैक। आप तो कुछ नहीं कर सके, कि कर सके हैं कुछ? आई जस्ट वांट टू नो। हमने उनके जहाज जरूर कराए 6, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट कह रही है, बट वी कुडंट डिटर देम नॉट टू डू व्हाट दे वांट टू डू। दैट इज द फर्स्ट थिंग। द सेकंड थिंग इज कि वो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन शुरू कर दी उन्होंने। आपके मुल्क के अंदर घुस के बंदे मारते हैं, आप क्या कर लेते हैं? कुछ भी नहीं। What can you do? Nothing. Nothing, my friend, nothing. हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम सिर्फ साइलेंट रहेंगे, साइलेंट, क्योंकि हमें साइलेंट ही रहना है। जो फैसला करना है उन्होंने करना है, पाकिस्तान ने कोई फैसला नहीं करना। इस चीज को मुझे तो नजर आ रहा है ट्रांसनेशनल रिप्रेशन के ऊपर। व्हाट लॉजिक डज पाकिस्तान हैज? दुनिया को अभी फॉर एग्जांपल हमने सुनने में आया कि जनाब इस वक्त जो सबसे भारत में पॉपुलर बंदा है, उनका नाम क्या है, जो ये शशि थरूर साहब है, इनको भेजा जा रहा है, इनको भेजा जा रहा है और कहा जा रहा है जाओ यार दुनिया में जाके इंडिया का केस लड़ो, इंडिया का केस लड़ो। और ये दुनिया में जाएंगे और इंडिया का केस लड़ेंगे। तो वो इंडिया का केस तो लड़ेंगे, पाकिस्तान का केस कैसे एक्सप्लेन करेंगे इस तरह के जब लोगों के ऊपर हमले होते हैं? मैं यहां पे जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा एलईटी की, लेकिन मैं एक चीज कह रहा हूं, दे आर पाकिस्तानीज। हमारे जो वजीर दफा है बड़े मशहूर है पाकिस्तान के, गलत इंटरव्यू देने में, दाएं बाएं के इंटरव्यू देने में, तड़ियां छड़ियां लगाने में, लेकिन इस पे तो कोई नहीं बोलते वो। मैं ये जानना चाहता हूं, इस पे तो हमारे वजीर दफा नहीं बोलते। मुझे नहीं पता वजीर दफा क्यों नहीं बोलते इस पे। हो सकता है उनको पता ना हो इस इंफॉर्मेशन का, ये डजंट नो ऑल दिस थिंग, या उन तक ये नॉलेज ही ना लाया गया हो, या उन तक ये हमारे वजीर दफा बड़े मशहूर बंदे हैं, मीडिया पे बड़े आते हैं, बड़े वोकल हैं, बड़े तगड़े आदमी हैं सियासी तौर पे, लेकिन इनसे कोई पूछे तो सही कि सर कोई पता है आपको कि नहीं पता? डू यू नो एनीथिंग लाइक दिस और नॉट? या कि आपने सारा कुछ जो है वो अजीत दोवल साहब पे छोड़ा हुआ है कि वो फैसले करेंगे पाकिस्तान के? मैं तो इस चीज को, मेरी तो वो जैसे कहते हैं ना, आई एम अनएबल टू डाइजेस्ट दिस एंटायर स्टोरी। ठीक है जी, मैं पूरी की पूरी ये जो स्टोरी है इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि इंडिया की आप देखें कि वो जब जहां से दिल करता है आप पे हमला कर देते हैं, जहां से उनका दिल करे, और आप कुछ नहीं कर सकते। सर वहां पे एक अटैक हो ना, वो आसमान सर पे उठा लेते हैं, वो पूरी दुनिया को हिला के रख देते हैं। इस चीज को मानना पड़ेगा आपको। वो उनको वो हर चीज हिला देते हैं। जयशंकर जहां जहां जाता है बोलता जाता है, बोलता जाता है। फौज उनके जो दिल करता है वो करते हैं।
उनको जहाज इस्तेमाल करने पड़े वो करते हैं। मोदी साहब को जाके S-400 के सामने जाके वो करना पड़े वो करते हैं। दे डू एवरीथिंग व्हाट दे हैव टू डू। वो हर चीज करते हैं सर। ये हमारी लीडरशिप है। मुझे नहीं पता कि ये अपने शहरियों के कत्ल पे खामोश रहती है। मुझे लश्कर तैयबा से या दाएं बाएं दहशतगर्द ये जो जमातें लोग हैं जो डेजिग्नेटेड है, मुझे इनसे कोई गर्ज नहीं है। ये कौन है, क्या है, किस तरह है। मुझे गर्ज ये है कि एक पाकिस्तानी जो है उसको हिट किया जाए पाकिस्तान के अंदर, तो क्या बात करनी चाहिए, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। मैं तो सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई हिट करे पाकिस्तानी को तो उस पर क्या करना चाहिए। हमारे वज़ीर आज़म साहब को खामोश रहना चाहिए जिस तरह वो रहते हैं। है ना, सवाल बनता तो है, क्या उनको खामोश रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। मतलब इसमें थोड़ी सी वो मुझे भी तो थोड़ी समझ आए ना। एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि मोदी साहब का मौकफ क्या है और उनका मौकफ क्या है। मैं तो इसको समझना चाहता हूं, यकीन करके माने। मैं तो आई डू बिलीव इन दिस। मैं इसको समझना चाहता हूं वाकई। उन्होंने कहा जी कि हमें शक है उस पर, क्या नाम है उस पर जो है ये JEM के जो बंदे हैं उन्होंने इन पे हमले कर दिए। उनका जिधर दिल करता है वो हमले करते हैं। दे डू इट वो जिसे कहते हैं ना, वो कभी कोई कहते हैं हम इम्प्यूनिटी के साथ करेंगे, हम प्रोपोर्शनेट जवाब देंगे, फिर वो कहते हैं हम इस तरह आपको जवाब देंगे, आपको पता चल जाएगा। सीधा सरेआम वो करते हैं। दे आर नॉट अकाउंटेबल। मैं आपको बात बताऊं, दे आर नॉट इवन अकाउंटेबल। नोबडी कैन मेक देम अकाउंटेबल। अगर तो कोई अकाउंटेबल है तो मुझे बता दें। कोई है अकाउंटेबल तो टेल मी वन थिंग। और अगर मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कोई अकाउंटेबल है या नहीं है, ये है मेरा सवाल। तो मुझे तो नहीं लगता कोई अकाउंटेबल है यहाँ पे। मोदी साहब का जो दिल करेगा वो करेंगे, जैसे उनको अच्छा लगेगा वो करेंगे। उनका दिल किया तो यहाँ पे हमले होंगे, उनका दिल किया तो रात को बंदे मरेंगे, दिल को मारेंगे, वो दे विल डू इट। आई विश दैट द गवर्नमेंट एंड पाकिस्तान जो है इसमें दे कैन डू एनीथिंग। हमारे पास इतनी बड़ी, हमको कहते हैं ना कि आपके पास इतनी बड़ी जो पावर है, वी हैव ऑल दैट। क्या करना है भाई इसका। डिफेंस मिनिस्टर साहब से बंदा पूछे कि हमारे शहरी जो हैं वो क्यों इस तरह वो चुन चुन के उनको वो मार रहे हैं। उनका जब दिल करता है पकड़ते हैं, मारते हैं, कहते हैं बस ठीक है इसको उड़ा दो। हमने तो जो जिसे कहते हैं ना, जयशंकर साहब को इतनी जपियां डाली थी जब वो इस्लामाबाद आए थे। आपको याद होगा कि जयशंकर साहब को जपियां डाली प्रॉपरली, उनको वेलकम किया, उनको कहा आप आए जयशंकर, आप आए हम आपको वो। लेकिन मैंने आपको पहले बता चुका हूँ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है दैट डज नॉट गिव दीज काइंड ऑफ थिंग्स। वो द पाकिस्तान की जो पॉलिसी है दैट इज नॉट डेल्ट बाय द फॉरेन ऑफिस। इंडिया का MEA वगैरह नहीं देखते। ये MEA को नहीं पता इंडिया की को ये क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। ये बेसिकली सवाल ही जो है वो उनके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का सवाल है, याद रखें। सो मुझे ऐसा लगता है कि सच काइंड ऑफ पीपल, LED पीपल, दे विल कंटिन्यू टू बी किल्ड। जो नरेंद्र मोदी ने कहा था, वी विल सर्च देम, फाइंड देम एंड किल देम, ये उन्होंने इंग्लिश में कहा था। और उन्होंने ये कहा था दुनिया को बता दो जिसने जो करना है कर ले, जिसने जो करना है कर ले, ये उन्होंने कहा था। दुनिया, आपको याद होगा सारा, ये उन्होंने कहा था। लेट्स सी इफ वी हैव एनी सोल्यूशन है हमारे पास क्या नहीं।